नमस्कार साथियों, एसआर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। देखिए मित्रों, आज का टॉपिक कुछ खास है। जितने भी मुग़ल बादशाह हैं, क्या वे अपनी बेटियों की शादी नहीं किया करते थे? तो टॉपिक यही है, वास्तव में क्या वो अपनी बेटियों की शादी नहीं किया करते थे? जानते हैं इसके बारे में, क्या घटनाएँ हैं? और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो देखिए मित्रों, इसमें क्या दे रखा है। आज आप मुगल साम्राज्य में शहजादियों की शादी से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तान में कई सालों तक मुगल बादशाहों का राज रहा है, लेकिन इस दौरान कई बादशाह ऐसे रहे हैं जिनकी न हुकूमत याद की जाती है, बल्कि उनके बनाए गए रूल भी याद किए जाते हैं। जैसे मुगल साम्राज्य का बेगमों के लिए कई सारे रूल बनाए गए थे। वैसे तो मुगल साम्राज्य कई बहुत सारे रूल बनाए गए थे, जिनके बारे में विस्तार से बात करना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन लगभग सन 1526 से 1707 तक रहा है, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा कर की थी। इसके बाद कई बहादुर बादशाहों ने मुगल साम्राज्य का शासन बढ़ाने का काम किया था, जैसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब प्रमुख बादशाह हैं। लेकिन आज हम आपको मुगल शहजादियों की शादी से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, या उनके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मुगल बादशाह अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। इस प्रकार की बातें होती रहती हैं कि मुगल बादशाह अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता था? इसलिए आज हम आपको मुगल रानियों की शादी और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या नहीं होती थी राजकुमारी की शादी? तो देखिए मित्रों, कई लोगों को यह लगता है कि मुगल राजकुमारी, चाहे उसकी बेटियां हों, पोती हों, परपोती आदि के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसका जिम्मेदार अकबर था। लेकिन बता दें कि ये अफवाह है। ये सिर्फ क्या है? अफवाह। क्योंकि अकबरनामा, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा या औरंगजेब के शाही दरबार के इतिहास में कभी भी अकबर या मुगल राजकुमारी विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी सम्राट का उल्लेख नहीं मिलता है। चाहे आप अकबरनामा की बात करें, जहांगीरनामा की बात करें, शाहजहांनामा की बात करें या औरंगजेब के शादी के दरबार के इतिहास की बात करें, जो शादियों वाली बात है कि बेटियों, पोती या परपोती, इनके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इस प्रकार की बातें सिर्फ अफवाह के तौर पर मानी गई हैं। क्या थी वास्तव में प्रथा? कहा जाता है कि मुगल बादशाह शादी होती थी, लेकिन मुगलों की एक प्रथा थी कि वे सभी अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ही शादी करते हैं। हालांकि इसकी सही वजह का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि बादशाह सत्ता किसी अपने को ही देना चाहते थे, इसलिए वो अपने रिश्तेदार में ही अपनी बेटियों की शादी करते थे। तो ये कारण था मित्रों कि पूरा बादशाह सत्ता का खेल था कि कोई अपना ही उस पर उम्मीदवार हो, अन्य कोई उम्मीदवार ना हो। इस कारण से क्या करते थे कि जो भी परिवार में रिश्तेदार हैं, उन्हीं के साथ में संबंध स्थापित किए जाते थे, शादियाँ की जाती थी। किन मुगल बादशाह ने की रिश्तेदारों में शादी? अकबर ने रुकैया और सलीमा से अपनी चचेरी बहन से शादी की, पहले किसी बाहरी राजकुमारी से नहीं की थी। अकबर की सभी बेटियों की शादी आराम बानो बेगम को छोड़कर, ये देखो, आराम बानो बेगम को छोड़कर रिश्तेदारों में हुई थी। और सारी जितनी भी अकबर की बेटियां थीं, उनकी शादी रिश्तेदारों में हुई, लेकिन आराम बानो बेगम की नहीं हुई थी। जहांगीर ने खुद अपनी पहली 3 शादियां उनकी राजपूत चचेरी बहन मनवती, जोधबाई आदि से हुई थी। ये थी रिश्तेदारों में शादी करने की वजह। कहा जाता है कि मुगल नहीं चाहते थे कि उनके दामाद मुगल सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करें, इसलिए आमतौर पर वो भाइयों और बहनों के बच्चों के साथ विवाह करते थे। तो दामाद भले ही बादशाह बन जाए, तो वह बादशाह का खून क्या होगा? रिश्तेदार ही होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है
तो शेयर करें मित्रों के साथ में, लाइक कर दें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। शिक्षा से जुड़ा हुआ ग्रुप है आपका, SR ग्रुप, स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। तो मित्रों जोड़ते रहें और जुड़े रहें ग्रुप के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।